हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया। चलो ठीक है, फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपन अपनी क्लास स्टार्ट करें। बेटा अभी तो अपना प्रोनाउन जो टॉपिक है ना वो अभी बच रहा है यार। अभी बहुत है, अभी ख़त्म होने के लिए अभी तो लगेंगे, अभी 2-3 दिन और लगेंगे यार ख़त्म। फिर आपका प्रोनाउन टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले फटाफट से क्लास में पधारो, फिर अपने यार क्लास स्टार्ट करें आगे। चलो स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। आज अपन पढ़ेंगे बेटा यूज़ ऑफ बोथ। यूज़ ऑफ बोथ, साथ साथ कॉपी करते रहना, ठीक है। यूज़ ऑफ बोथ, ठीक है बेटा। ये जो बोथ होता है ना, ये बात करता है दो में से दोनों। दो दो में से दोनों, ठीक है। जो बोथ होता है वो बात करता है दो में से दोनों। अब देखो दो है, दोनों में से, दो में से दोनों, तो यानी कि क्या हुआ? सिंगुलर वर्ड, ठीक है। समझ में आया ना भाई? दो की बात कर रहा है, एक से ज़्यादा की बात कर रहा है, तो मतलब दो की बात कर रहा है, ठीक है। एक से ज़्यादा मतलब दो की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो क्या हुआ? प्लूरल वर्ड हुआ। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि भाई ये प्लूरल वर्ड हुआ। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, प्लूरल वर्ड हुआ है। दूसरी बात जो बेटा, चलो आप तो यहीं पे लिख लो यार। ये जो बोथ होता है ना, ये डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों का काम करता है, ठीक है। दोनों के लिए आता है, प्रोनाउन के लिए भी आता है और डिटरमिनर के लिए भी आता है, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे लिखो। अगर बोथ डिटरमिनर का काम करता है तो इसके बाद में जो नाउन आएगा वो कौन सा आएगा? प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, ठीक है। वर्ब आएगी जो कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल क्या आएगी? पोजीशन, ठीक है। अगर बहुत डिटरमिनर का काम कर रहा हो तो उसके बाद में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब और प्लूरल क्या आएगी? पोजीशन, ठीक है। समझ में आया? चलो लिखवाऊँ एग्जाम्पल? चलो करो एग्जाम्पल। लिखो। बहुत बहुत द बॉय या बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट देयर, ठीक है। बताओ, बोथ द बॉय या बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट देयर, दोनों लड़के वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बॉय नहीं, क्या आएगा? बॉयज, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, बोथ द गर्ल या गर्ल्स गर्ल्स
इज या आर कमिंग है। बताओ क्या आएगा? बोथ द गर्ल या गर्ल्स? अब आप बोलोगे गर्ल्स ना कि गर्ल, ठीक है। इज या आर? आर, दोनों लड़कियां यहाँ आ रही है, ठीक है। करो कॉपी, करो बेटा जल्दी कॉपी करो। इसके नीचे भी लिखवा दूँ? लिखवा दो नीचे। चलो बेटा, जो बोथ होता है ना, आपको पता है कि बोथ जो होता है वो प्रोनाउन का काम भी करता है कि नहीं करता? जैसे एग्जांपल लिखो, मैंने बोला मोहित एंड रवि हैज़ या हैव कम, ठीक है। एंड बोथ आर रेडी टू मीट यू, ठीक है। मोहित एंड रवि हैज़ या हैव कम एंड बोथ आर रेडी टू मीट यू, ठीक है। तो मोहित एंड रवि, तो इसमें क्या आएगा? दो की बात होगी तो हैव आएगा, ना कि है जाएगा। देखो मोहित और रवि दोनों आ चुके हैं और दोनों तैयार है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोथ है वो क्या काम कर रहा है मेरे दोस्त? यहाँ पर अब जो बोथ है ना वो काम कर रहा है प्रोनाउन का। समझ में आया? समझ में आया सभी को? ठीक है, अब करो कॉपी, फिर आगे चले। मिटा दूँ? मिटा दूँ क्या? चलो अब है ना अपन को देखो बेटा, यदि आपको बोथ नज़र आता है, उसके बाद में आपको ऑफ प्रीपोजिशन नज़र आता है, तो इसके बाद में जो आएगा वो आएगा प्लूरल नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद में प्लूरल आएगा लेकिन, ठीक है। लेकिन जो आगे जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। समझ में आया? क्या आएगी? प्लूरल वर्ब। और जो पोजीशन भी आएगी वो भी क्या आएगी? प्लूरल पोजीशन, ठीक है। समझ में आया? समझ में आएगा सभी को? मेरे बताओ।
चलो अपने एग्जाम्पल लिखे। लिखो हम एग्जाम्पल। भाई बहुत है, बहुत कितने की बात करता है? दो या दो से दो की बात करता है ना, दो की बात करता है तो दो के लिए प्लूरल वर्ब भी आएगी, प्लूरल की आएगी, पोजीशन आएगी, ठीक है। लेकिन जो नाउन और जो प्रोनाउन होंगे ना, यार एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुको, मेरे दोस्त आ रहा हूँ, रुको एक मिनट। ठीक ठीक है, चले आगे। चलो देखो बेटा, देखो, अरे यार, जो बहुत है, बहुत के हिसाब से जो वर्ब आएगी कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब, और प्लूरल की आएगी पोजीशन। ठीक है, समझ में आए? इतने से तो आपको समझ में आ रहा है, सभी दोस्तों को समझ में आ रही है? ठीक है, चलो फिर मैं इसके एग्जाम्पल लिखूँ। चलो लिखो। मैंने बोला both of the girl या girls have come, दोनों लड़कियां आ चुकी हैं। तो क्या आएगा? गर्ल आएगा, गर्ल्स आएगा? सर गर्ल्स आएगा, ना कि गर्ल आएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, आगे लिखो। मैंने बोला both of us, both of us, ठीक है, are coming with you, हम दोनों आपके साथ आ रहे हैं। ठीक है, समझ में है? ठीक है, आपा बेटा अपन है ना, इसी एग्जाम्पल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे? वी बोथ आर कमिंग विथ यू। ठीक है, अब यहाँ पर जो बोथ है वो क्या काम कर रहा है? प्रोनाउन का। यहाँ पर जो बोथ है इसका काम कर रहा है? डिटरमिनर का। तो दोनों का काम करता है कि नहीं करता? बोथ करता है। तो आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है। समझ में आया? तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि, अब अपन यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि भाई बोथ के बाद में ऑफ लगाकर प्लूरल प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, और प्रोनाउन के बाद बोथ भी आ सकता है। दोनों ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखो बेटा। देखो, अपन ऐसे नहीं बोल सकते। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लिखो, देखो जैसे मैंने बताया आपको, अपन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। मैंने बोला बोथ ऑफ द फॉर
boys, both of the four boys has have कम। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बोथ ऑफ द फोर बॉयज़, अब यहाँ पर कितने हैं, फोर बॉयज़, कितने हैं, चार लड़के। अब चार लड़कों के लिए बहुत आता है, नहीं आता। बहुत तो आता है दो लड़कों के लिए, जब दो की बात हो जब आता है बहुत तो, लेकिन यहाँ पर तो कितने की बात हो रही है, चार की बात हो रही है। चार के लिए बहुत अपन लगा ही नहीं सकते, तो बहुत यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, गलत। फिर अपन को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ऑल। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या जाएगा, हैव। ठीक है, समझ में है, तो करो कॉपी अब। सभी ने कर लिया कॉपी, मिटा दूँ, चलो। बेटा अब है ना, एक और बात ध्यान रखना बहुत के बारे में, कि देखो देखो आपको बहुत नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद में सिंगुलर आएगा, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। फिर इसके बाद में आएगा, क्या नज़र आएगा, अब आप बोलोगे सर सिंगुलर बहुत तो प्लूरल लेता है, रुको अभी बात सुनो पहले। बहुत आएगा, बहुत के बाद में सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन जो भी है, ठीक है। इसके बाद में जो कंबाइंड बनता है, मतलब जो बोथ के साथ में जो कंजंक्शन आता है वो आता है एंड, तो अपन इसके साथ में लगाएंगे एंड, ठीक है। फिर से आपको क्या नज़र आएगा, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। और जो वर्ब आएगी वो आएगी प्लूरल, समझ में है क्यों, क्योंकि एक ये हो गया सिंगुलर और एक ये हो गया, दोनों दो मिलकर कितना जाएगा, प्लूरल हो जाएंगे ना, प्लूरल वर्ब। और जो पोजीशन आएगी वह भी आएगी क्या, प्लूरल। ठीक है, करवाऊँ एग्जांपल, चलो। लिखो बेटा, both he and she has या have come। ठीक है, बताओ अब क्या आएगा, हैज़ आएगा या हैव आएगा। अब आप कहीं जब जो अपन इधर और इधर के साथ में कर रहे थे उस तरह मत कर देना कि सर और आया था तो और के बाद में जो वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होता है उसी का साउंड इफेक्ट देता है, तो सी के हिसाब से हैज़ नहीं बेटा, वहाँ पर कंजंक्शन कौन था, और था, लेकिन यहाँ पर कौन है, एंड है, एंड। ठीक है, तो एंड है, एंड क्या करता है, दोनों को एक साथ जोड़ता है, और दोनों को जब जोड़कर बात करते हैं तो वो बनता है प्लूरल। तो इसके साथ में वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, आप पे हैज़ मत कर देना। ठीक है, अगर अपन ऐसे बोल दे एग्जाम्पल तो ये गलत हो जाएगा। देखो मैंने बोला बोथ ही एंड his friends
हैव कम। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि बेटा एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक से ज़्यादा ये हो गए, ठीक है, एक ये हो गया, एक से ज़्यादा ये हो गए, तो यानी कि लगभग 3 या 4 जने हो गए, ठीक है, या और उससे ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा के लिए अपन बहुत थोड़ी ना लगाते हैं, उससे ज़्यादा के लिए अपन बहुत थोड़ी ना लगाते हैं, तो यहाँ पर बहुत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में है? करो कॉपी या फिर आगे लिखवा दो। बेटा जो अपन अब स्टार्ट करेंगे ना वो करेंगे अब ऑल, ठीक है, इस वजह से बोल रहा हूँ कि इसको लिखने के बाद मिटा दूँ या फिर यहीं से ऑल लिखना चालू करा दूँ, बताओ, यहीं से चालू करा दूँ, स्टार्ट कर दूँ? चलो अब अपन पढ़ेंगे बेटा यूज़ ऑफ ऑल। क्या पढ़ेंगे? यूज़ ऑफ ऑल। यूज़ ऑफ ऑल, ऑल जो होता है बेटा वो बात करता है 3 या ज़्यादा में से, 3 या ज़्यादा में से सभी। अब ये सभी की बात करेगा ना तो ये आएगा, अब देखो अब ये 3 या ज़्यादा में से सभी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्लूरल वर्ड हुआ। कौन सा वर्ड हुआ? प्लूरल। ठीक है, प्लूरल वर्ड हुआ। ठीक है, अब जिस टाइम इसका अर्थ सभी निकले तो ये आएगा फॉर काउंटेबल के लिए, फॉर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा ये। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, समझ में आया? समझ में आया सभी को? जिस टाइम पे सभी की मीनिंग दे, सभी, तो उस टाइम पे किसके लिए आएगा? काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, दूसरी बात बेटा ये डेटरमिनर और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। ठीक है, ये भी समझ में है? लिखवाऊँ इसका एग्जाम्पल? चलो लिखो। ऑल बॉयज, ऑल बॉयज हैज़ या हैव, ऑल बॉयज हैज़ या हैव डन हिज या देयर वर्क। बताओ क्या आएगा? अब सभी लड़कों की बात हो रही है तो हैव आएगा। देखो सभी लड़के अपना काम कर चुके हैं, तो हिज आएगा या देयर आएगा? अब आप बोलोगे सर जो पोजीशन आएगी वो प्लूरल आएगी, देयर आएगी, ना कि हिज आएगा। ठीक है, समझ में है? समझ में है? सभी लड़के। ठीक है, तो यहाँ पर किसके लिए यूज हो रहा है? काउंटेबल के लिए। समझ में है? ठीक है, करो कॉपी। मिटा दो।
कर लिया हो तो मिटा दो, बताओ। कर लिया, चलो। देखो एग्जाम्पल लिखो। तो यार इसमें इंक खत्म हो गई, ब्लैक पेन यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ऑल, देखो अपन ये भी तो बोलते हैं ऑल के साथ में, ऑल आर रेडी, ऑल आर रेडी टू मीट यू। अपन ऐसे भी तो बोलते हैं मेरे दोस्त, बोलते हैं ना, सभी आपसे मिलने के लिए तैयार है, बोलते हैं ना, ठीक है, समझ में आया। चलो अब अपन है ना बेटा ऑल का एक और केस जानेंगे। जो ऑल होता है ना बेटा, ऑल होता है वो जिस टाइम सारा की मीनिंग देखिए, इसकी सारा, ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, इसके साथ में आइए सिंगुलर वर्ब। अब आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा ये जिस टाइम पे सारा की मीनिंग देगा ना, उस टाइम पे ये किसके लिए यूज होगा, ये यूज होगा फॉर अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हाँ, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है, उस टाइम पे सारा की मीनिंग देता है, ठीक है। किसके लिए यूज हो सकता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी। ठीक है, समझ में आया? लिखवाऊंगा एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लिखो। ऑल मिल्क, ऑल मिल्क हैज़ या हैव बीन sold by her। बताओ क्या आएगा? ऑल मिल्क हैज़ बीन सोल्ड बाय हर, सारा दूध उसके द्वारा बेच दिया गया है, ठीक है। तो क्या आएगा? हैव, नहीं सॉरी, मिल्क क्या होता है? दूध, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब, ना कि प्लूरल, ठीक है, समझ में? चलो और एग्जाम्पल लिखाऊं, चलो बेटा जो ऑल होता है, जो ऑल होता है अपन उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी बताया था, वो वाला एग्जांपल मैं फिर से यूज कर रहा हूँ। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है, इज या आर नॉट गोल्ड, ठीक है, समझ में है? सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा सर? सिंगुलर, क्योंकि जो ये ऑल यूज हुआ है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? यहाँ पर डिटरमिनर का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? अभी प्रोनाउन का यूज हो रहा है, क्योंकि सर ये जो नाउन है, ये गोल्ड जो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसी के लिए ये ऑल यूज हुआ है, उसी को तो दर्शा रहा है। ऑल मतलब सारा, सारा क्या? सारा सोना, इसी के लिए यूज हुआ है। चमकने वाली चीज़ें जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, तो सर ये ऑल सोना के लिए यूज है, और सोना अनकाउंटेबल होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आई है। ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है बेटा? यहाँ पर काम कर रहा है प्रोनाउन का, ठीक है। अपन कभी कभी ऐसे भी बोल देते हैं, जैसे मैं पूछूं और अपनी लाइफ कैसी चल रही है, तो बोलता है सर ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, अपन बोलते हैं ना,
ऑल इज़ वेल, बोलते हैं ना ऐसे, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब ठीक। और जब भी अभी मान लो लोगों के बारे में पूछना हो, जैसे और आपकी फैमिली कैसी है, तो अपन बोलते हैं ऑल आर वेल, ठीक है, सब ठीक, ठीक है, ऑल आर वेल। तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पर लिख लो लाइफ के बारे में, ऑल आर वेल। यहाँ पर लिख लो पीपल के बारे में, ठीक है, समझ में आ जाएगा। फिर समझ में आया, समझ में आया अच्छे से। चलो करो कॉपी, मैं इसके अंदर इंक डाल लेता हूँ बेटा, तब तक आप कॉपी करो। कर लिया, लिखो हम आगे। चलो अब आगे लिखो बेटा। यदि आपको ऑल के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन नज़र आता है तो उसके बाद में क्या आएगा, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। अब तो समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। जो वर्ब भी आएगी कौन सी आएगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब नजर आएगी। पोजीशन आएगी वो कौन सी आएगी, प्लूरल पोजीशन, ठीक है। और यदि आपको ऑल नजर आता है उसके बाद में, अब ये क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन, मतलब काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल की तो बात होगी यहाँ पर, ठीक है। अब यदि इसके ऑफ के बाद में यदि आपको अनकाउंटेबल नाउन नजर आता है, अनकाउंटेबल नाउन नजर आता है, समझ में आ रहा है मेरी बात सभी को समझ में आ रही है। यदि ऑल ऑफ के बाद में यदि आप सभी को अनकाउंटेबल नाउन नज़र आता है तो इसके बाद में फिर क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी मेरे दोस्त, ठीक है। सिंगुलर जो अनकाउंटेबल नाउन जब भी आता है ना तो वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है, ठीक है।
अनकाउंटेबल नाउन जब कभी भी आपको सेंटेंस में नज़र आता है तो वो अपने साथ में क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन आ गए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए ऑल आ रहा है और तो फिर वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब और पोजीशन भी सिंगुलर। ठीक है, लिखवा दो क्या एग्जाम्पल, ताज़ा ताज़ा लिखवा दो क्या एग्जाम्पल, चलो लिखो। ऑल ऑफ द बॉय या बॉयज, ऑल ऑफ द बॉय या बॉयज हैव कम। बताओ, सभी लड़के आ चुके हैं, क्या आएगा, ऑल बॉय, ऑल ऑफ द बॉयज, ना कि बॉय। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करें तो अपन बोलें ऑल ऑफ द मिल्क, ऑल ऑफ द मिल्क, ऑल ऑफ द मिल्क was sold by her। समझ में है? ठीक है, समझ में है? चलो एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना सभी को? ये क्या नाम से ऑल के बारे में अच्छे से समझ में आ रहा है ना सभी दोस्तों को? चलो आगे चले। ठीक है बेटा, यदि आपको एक और बात सुनो, देखो अपन सेंटेंस में ऑल के बाद में यदि प्लूरल प्रोनाउन लगाते हैं, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये बात करता है सभी की। किसकी बात करता है? सभी की। सभी मतलब सभी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखवा दो इसका। चलो इसका भी एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। जैसे मैंने बोला ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरीज, सभी बच्चे कहानी पसंद करते हैं। तो ये अब जैसे सपोज करो मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ बच्चों सभी बच्चे कहानी पसंद करते हैं, तो क्या ये मेरे सामने जो मेरे सामने बैठे हैं जो बच्चे वही पसंद करते हैं, या और रूल सभी की बात कर रहा हूँ मैं? सर सभी की बात कर रहे हो, मतलब अगर ऑल के बाद में प्लूरल नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है तो वो सभी की बात करेगा। ऑल चिल्ड्रन लाइक स्टोरी, सभी बच्चे कहानी पसंद करते हैं, मतलब सभी, ओवल रूल सभी, जितने भी बच्चे हैं वर्ल्ड में, जितने भी बच्चे हैं ना वो सभी क्या करते हैं? कहानी पसंद करते हैं। ठीक है, समझ में है? ठीक है, दूसरी बात क्या है बेटा, यदि अपन ऑल के बाद अपन दा लगाकर कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, यदि अपन
इसके बाद में यदि देखो ऑल के बाद में दा के बाद में प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो बेटा फिर पर्टिकुलर के लिए आएगा, किसके लिए आएगा, पर्टिकुलर। अगर मान लो दा लगाया है ना, तो ये काम करके फिर यहाँ पर पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर के लिए, पर्टिकुलर का मतलब होता है फिक्स। जो मान लो सपोज करो मेरे पास कुछ मिठाइयाँ हैं, अब मैं बोल रहा हूँ मैं इन बच्चों को मिठाई दूंगा, तो क्या है, मैं पर्टिकुलर बच्चों को मिठाई दूंगा, ओवरऑल सबको नहीं दूंगा, पर्टिकुलर बच्चों के लिए, तो इनके लिए क्या जाएगा, दा आ जाएगा। समझ में आए सभी को? चलो करो कॉपी, फिर मैं इसको मिटाकर आगे लिखाऊंगा आपको। दिखाओ, एकदम दिख रहा है क्या? चलो बेटा एक और एग्जाम्पल लिखवा दूँ यहाँ पर, इसी का एग्जाम्पल यहीं पर लिखवा दूँ। मेरे को बताओ, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवा दूँ। चलो यहाँ पर लिखवा देता हूँ यार, फिर अपन आगे स्टार्ट कर लेंगे ना। चलो एक एग्जाम्पल यहीं पर लिख लो यार, ऐसे करो। मैंने बोला ऑल द चिल्ड्रन, all the children were given books by her। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, वो लड़की होगी ना, पर्टिकुलर बच्चों को क्या बांटेगी, किताब देगी। ये किताबें दी थी, ठीक है, तो लड़के ने क्या दी थी, पर्टिकुलर बच्चों को दी थी, ये नहीं कि ओवरऑल सभी को बच्चों को दी थी। क्यों? क्योंकि उस तरह यहाँ पर दा का यूज़ किया गया है, दा का मतलब होता है पर्टिकुलर। ठीक है, समझ में आया? तो इस वजह से समझ में आया पर्टिकुलर का मतलब। ठीक है बेटा, करो कॉपी। अब आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा, क्योंकि जो लाइटें थी ना बेटा, वो पहले डिम आ रही थी, अब सही आने लग गई लाइटें। ठीक है, करो कॉपी, फिर अपन आगे चले। बेटा यहाँ पर दोनों आ सकते हैं ना, कि यहाँ पर समझो प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन है कि नहीं बेटा, यहाँ पर नाउन भी आ सकता है। ठीक है, वो तो लिख जाता है, लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ प्लूरल नाउन भी आ सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो इसको कॉपी करो, फिर लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर वो करा दूँ, फिर आपका कंप्लीट ऑल भी करो यार, जल्दी कॉपी करो। अच्छे से समझ में आ रहा है ना मेरे दोस्त? कोई दिक्कत यार, कोई कम, देखो आपको कोई भी डाउट हो ना, तो घबराना नहीं पूछने के लिए। ठीक है, आप तुरंत क्या करो, जो भी आपको डाउट नज़र आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, घबराना नहीं है बस आपको। ठीक है, ऐसे ही आपकी घबराहट बाहर निकलेगी, नहीं तो आप घबराते रह जाओगे यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार
क्या पता ये छोटा डाउट हो तो सर अपने को डांटें, ठीक है। ये इतने से डाउट तो सभी को आते हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी कितना भी छोटा सा डाउट हो वो आपको अच्छे से बताऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं छोटा डाउट के लिए भी आपको डांटूँ, अरे यार इतने से ये छोटा सा डाउट तो सभी को आता है, ऐसा नहीं। मैं सभी को अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। करो कॉपी। कर लिया कॉपी बेटा तुम? चलो बेटा एक देखो, देखो एक बात सुनो, जब अपन ऑल का यूज़ करते हैं, ठीक है, ऑल का यूज़ करते हैं, फिर अपन किसका यूज़ करते हैं? ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में जो नाउन आता है, जो प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, सुन रहे हो मेरे बात? इसके बाद में जो प्लूरल नाउन आता है ना, प्लूरल नाउन आएगा, वो क्या होगा? गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। अब आप पूछोगे क्यों? बेटा गलत होगा ये। क्या होगा? गलत होगा। समझ में आया? अब आप पूछोगे क्यों? बेटा जब भी अगर मान लो ऑल ऑफ के बाद में आपको ओनली नाउन नज़र आता है ना, और उससे पहले कोई डिटरमिनर नज़र नहीं आ रहा हो आपको, तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। या तो नाउन से पहले आपको द लगाओ, ठीक है, दीज लगाओ, दोज यूज करो, ये वर्ड आपको अगर नज़र आते हैं ना नाउन से पहले, तो ही ये करेक्ट होगा, नहीं तो ये क्या होगा? गलत होगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे अगर मान लो अपन मैं बोलता हूँ आपको, जैसे एग्जांपल लिखो, चलो मैंने आपको एग्जांपल बोला कि ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हैव कम। तो ये सेंटेंस सही हुआ गलत हुआ? तो ये सेंटेंस हुआ बेटा गलत। क्या हुआ ये सेंटेंस? गलत। क्यों? क्योंकि सर नाउन है, नाउन से पहले कोई आर्टिकल या कोई डिटरमिनर दिया ही नहीं है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑल के केस में ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया आपको? ठीक है। या तो आप दीज यूज़ करो, दोज यूज़ करो, दा यूज़ करो, ठीक है, कुछ तो यूज़ करो, तो इस वजह से, ठीक है। तो आपको ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। समझ में आया सभी को? सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है क्या? पहले मेरे को बताओ सभी को दोस्तों को समझ में आ रहा है? ठीक है। यदि अपन जो है, ठीक है ना, यदि अपन देखो, यदि अपन ऑल यूज लगाएं, ऑल के बाद में द प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, ठीक है, ये अपन इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ के बाद में द प्लस प्लूरल नाउन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिखो, ऑल द स्टूडेंट्स हैव कम, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स
हैव कम। ठीक है, तो दोनों क्या है, वे सभी स्टूडेंट आ चुके हैं, तो दोनों क्या करेक्ट हुआ, दोनों क्या है सही है बेटा। ठीक है, अगर अपन देखो अब आप इस पे डाउट हो गए कि सर इसमें द का यूज़ किया है। बेटा इसमें यदि मैंने आपको पहले बोला था ना कि यदि अपन ऑल ऑफ के बाद, अगर ऑल ऑफ के बाद में तो अपन को द लगाना ही है। अगर अपन द का यूज़ नहीं करते हैं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। ठीक है, सेंटेंस किससे, नाउन से पहले, नाउन से पहले अपन प्रोनाउन में तो लगा, प्रोनाउन में तो देखो प्रोनाउन को अपन सीधा सीधा बोल सकते हैं, प्रोनाउन को तो अपन बोल सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे अपन एग्जांपल बोलते हैं ना, प्रोनाउन की तो दिक्कत छोड़ो, प्रोनाउन तो छोड़ो, जैसे मैं बोला प्रोनाउन में तो अपन बोल सकते हैं ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी, हैव कम आ चुके, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन नाउन आए ना उसमें द, दीज, ये सब यूज करो यार। ठीक है, अब इसमें देखो अब ये द यूज हो रहा है तो मतलब हो रहा है पर्टिकुलर स्टूडेंटों की बात हो रही है, और यहाँ पर ऑल ऑफ के बाद में भी नाउन से पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए, द या दीज कुछ भी। ठीक है, समझ में आए ना ऑल के बारे में। और यदि आपको और कुछ डाउट हो, अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो यार, घबराना नहीं है बस पूछने में। ठीक है, जो भी डाउट हो पूछो। ठीक है, करो अभी। ठीक है, तो अब चलो मेरे दोस्त, अब अपन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब जो अपनी आगे की जो क्लास होगी वो अपन अब स्टार्ट करेंगे कल। कल का मतलब ये मत समझ लेना कि कल ही नहीं यार, कल तो, आज क्या हो गया, फ्राइडे हो गया ना, शायद आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे आपकी छुट्टी रहेगी। ठीक है, तो कल का मतलब मंडे को आपकी जो क्लास रहेगी वो अब मंडे को स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आपसे मैं बस, पता है आपको, मैं बस यही गुजारिश है मेरे दोस्तों, मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ यार, मैं आपको सभी को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जितना आपको प्रोनाउन पढ़ा दिया गया है बस एक बार उन सभी को देख लें। ठीक है, बस यार देखने में ज़्यादा टाइम तो वेस्ट होता नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेगी नहीं 15 मिनट लगेगी, 15 मिनट तो दे सकते हो ना यार, आप दे सकते हो ना। तो बस आप क्या करो, जितना टॉपिक मैंने आपको प्रोनाउन टॉपिक पढ़ाया है उसको क्या करो, अच्छे से शांति से बैठकर एक बार देख ले। ठीक है, फिर अपन सभी मिलेंगे मंडे को। ठीक है, ठीक है ना, मंडे को मिलेंगे। तो और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मेरे दोस्त घबराना नहीं है, डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। ठीक है, तो अब अपन मिलेंगे मंडे को। ठीक है, चले, ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं मंडे को, बाय।